हेलो भाई, इंग्लिश बाई डिस्टिंक्ट ऋतु शर्मा को स्वागत है। हम लोग कर रहे थे कॉमन एरर सीरीज, जिसका हम लोग क्लास 3 तक कर चुके हैं। आज हम लोग का क्लास 4 है। हम लोग क्लास 3 में 30 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम लोग का क्वेश्चन जो होगा 31 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये जो सीरीज़ है हम लोग किसको टारगेट करके चल रहे हैं, तो SSC CGL 2024 और CHSL 2024 और IBSAIO और CSIR को टारगेट करके हम लोग चल रहे हैं, ठीक। उसके बाद चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां PDF इसके मिल सकते हैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको पिक के द्वारा प्रोवाइड किए कराए जाते हैं। चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूँकि क्लास 4 है तो ज़्यादा अब इंट्रोडक्शन करने की कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर, ही इज़ मैड इन लव विथ हर। ही इज़ मैड इन लव विथ हर। बताइए इसका एरर कहाँ है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो एरर है वो हमारा सेकंड पार्ट में एरर है। सेकंड पार्ट में क्या एरर है, तो यहाँ पे इन लव विथ हर क्या है, तो एक एडवर्बियल फ्रेज है। और एडवर्बियल फ्रेज के पहले हम कभी भी मैड इट मीन्स एडजेक्टिव का यूज हम नहीं करते हैं। हम हमेशा किसका यूज करते हैं, तो एडवर्ब का यूज करते हैं। हमें कैसे पता चला कि ये एडवर्बियल फ्रेज है, तो चूंकि जब भी हम प्रीपोजिशन से स्टार्ट होने वाले क्लॉज फ्रेज या फिर इन्फिनिटिव से होने वाले फ्रेज को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, हमारा एडवर्बियल फ्रेज है। सिंपल लैंग्वेज में इन्फिनिटिव वाला फ्रेज या फिर प्रीपोजिशन वाला फ्रेज जो होते हैं वो एडवर्बियल फ्रेज कहलाते हैं। और एडवर्बियल फ्रेज से पहले हम कभी भी एडजेक्टिव का यूज नहीं करते हैं। हम हमेशा किसका यूज करते हैं, तो एडवर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैड नहीं होगा, किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पे मैडली का यूज करेंगे। ही इज मैडली इन लव विद हर, ठीक है। ही इज़ मैडली इन लव विद हर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। फिर से बता रहा हूँ कि क्या होता है एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज वो होता है जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होते हैं या फिर इन्फिनिटिव से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो प्रीपोजिशन या इन्फिनिटिव से होने वाले फ्रेज को हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। और एडवर्बियल फ्रेज के पहले हम कभी भी एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करते हैं। हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, तो एडवर्ब का यूज़ करते हैं। सो डैट यहाँ क्या होगा, यहाँ मैड नहीं मैडली का यूज़ किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में करें, सी स्टेड हेयर ऑल द डे। सी स्टेड हेयर ऑल द डे, यहाँ पे कहाँ एरर है, तो यहाँ पे जो एरर है हमारा इस क्वेश्चन में जो एरर है वो हमारा कौन से क्वेश्चन पार्ट में है, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में एरर। क्या एरर है, चूंकि यहाँ पे ऑल द डे नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ ऑल डे होगा। क्यों ऑल द डे होगा, तो चूंकि एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम्स कहने का मतलब है यहाँ पे ऑल डे हम कर सकते हैं। ऑल डे सही है, ठीक है। ऑल डे हो सकता है, ऑल नाइट है ना, ऑल नाइट, ऑल मॉर्निंग, ऑल नाइट, ऑल द नाइट नहीं लिख सकते हैं, ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग, है ना। ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। और एडवर्ब ऑफ टाइम से पहले जब भी हम ऑल का यूज़ करेंगे तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑल प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ऑल द प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम कभी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल द डे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑल डे होगा। यहाँ से ए जो होगा ओमिट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, जो भी आप कह लो, है ना। यहाँ पे 32 क्वेश्चन में कौन सा एरर है, तो थर्ड पार्ट में एरर है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, आई हैव जस्ट रीड द होल वार एंड पीस। आई हैव जस्ट रीड द नहीं लिखा है, आई हैव जस्ट रीड होल वार एंड पीस। यहाँ पे क्या एरर है, तो यहाँ पे जो एरर है हमारा थर्ड पार्ट में नहीं सेकंड पार्ट में एरर है। क्या है, तो यहाँ वार एंड पीस क्या है, एक बुक का नाम है। बुक का नाम क्या होता है, एक प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है, प्रॉपर नाउन, है ना। तो प्रॉपर नाउन या फिर यहाँ PN लिखने का मतलब प्लूरल नाउन कोई समझ लेगा। प्रॉपर नाउन हो या फिर पर्सनल प्रोनाउन हो। पर्सनल प्रोनाउन कहने का मतलब है ही, सी, इट, आई, यू, दे। पर्सनल प्रोनाउन हो, है ना। प्रॉपर नाउन हो या पर्सनल प्रोनाउन हो, तो उसके पहले अगर हमें होल का यूज़ करना है, इसके पहले अगर हमें होल का यूज़ करना है तो हम सिर्फ होल यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे द होल ऑफ का यूज़ करते हैं। द होल ऑफ, है ना। प्रॉपर नाउन कहने का मतलब है किसी का स्पेसिफाइड नेम, जैसे बॉय नहीं, बॉय कॉमन नाउन हो गया, इसका
नेम जैसे राम हो गया तो राम के पहले हम द होल ऑफ का यूज़ करेंगे। अगर हमें होल का यूज़ करना है तो, अगर हमें होल का यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे किसका, द होल ऑफ का यूज़ करते हैं। सिर्फ होल का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होल में एरर, क्या एरर है, तो यहाँ पे सिर्फ होल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे द होल ऑफ का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, द होल ऑफ, द होल ऑफ वार एंड पीस। वार एंड पीस एक बुक का नाम है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन होगा तो यहाँ पे अगर हमें होल का यूज़ करना है तो यहाँ पे द होल ऑफ का यूज़ होगा, सिर्फ होल का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ, वी डू नॉट परमिट टू स्मोक इन द किचन, वी डू नॉट परमिट टू स्मोक इन द किचन। यहाँ पे कहाँ एरर है, यहाँ पे जो एरर है हमारे कौन से पार्ट में एरर, तो यहाँ पे एरर हमारे सेकेंड पार्ट में है। क्या एरर है, देखिए दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका, दो वर्ड्स का सॉन्ग कौन कौन से, तो अलाउ हो गया और परमिट हो गया, अलाउ हो गया और परमिट हो गया, दोनों साथ साथ, मतलब दोनों एक ही जैसे होते हैं, दो अलाउ हो गया परमिट हो गया। अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ओ बी जे, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, मतलब 2+V1 का हम यूज़ करते हैं, 2+V1 का हम यूज़ करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो, अलाउ परमिट के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे ये अलाउ परमिट के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम 2+V1 का यूज़ करते हैं। लेकिन अलाउ, ये फिर से क्या है, गड़बड़ हो रहा है, अगर, लेकिन अगर अलाउ, अलाउ या परमिट, अलाउ या परमिट के बाद, लेकिन यदि अलाउ या परमिट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, हमें डायरेक्ट वर्ब देना हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो, हमें डायरेक्ट वर्ब देना हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, तो हम हमेशा जेरंड का यूज़ करते हैं। जेरंड करने का मतलब है कि हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम हमेशा वर्ब फोर का यूज करते हैं। कभी भी हम इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर सकते हैं जब डायरेक्ट हमें वर्ब देना हो, ऑब्जेक्ट नहीं देना हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम टू स्मोक नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, टू स्मोक, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ टू स्मोक नहीं हो, क्या होगा, स्मोकिंग होगा, क्या होगा, स्मोकिंग होगा, ठीक है, स्मोकिंग होगा। वी डू नॉट परमिट स्मोकिंग इन द किचन, या फिर हमें ऑब्जेक्ट रहता, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रहता, वी डू नॉट परमिट पीपुल, पीपुल अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट कोई रहता, हिम, पीपुल कुछ भी रहता, तो यहाँ टू स्मोक सही था, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ हम परमिट और अलाउ के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम डायरेक्ट क्या देंगे, तो यहाँ पे जेरन देना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सेकंड पार्ट में टू स्मोक नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मोकिंग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट। चलिए कॉन्सेप्ट, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लिख दिए हैं नीचे, पीडीएफ में है, पीडीएफ में है नीचे, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 35 नंबर। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश बाय डिस्टिंग सर, इसका जिसका डिस्क्रिप्शन हो, आपको वीडियो के, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ़ आई वेयर एनी यंग, इफ़ आई वेयर एनी यंग आई वुड फॉल इन लव विथ यू। क्या बात है, बहुत ज़्यादा लव वाला क्वेश्चन हो गया। इफ़ आई वेयर एनी यंग आई वुड फॉल इन लव विथ यू, जल्दी करिए। इफ़ आई वेयर यू, इफ़ आई वेयर एनी यंग आई वुड फॉल इन लव विथ यू, है ना। यहाँ पे कहाँ एरर है, यहाँ पे एरर है, सेकेंड पार्ट में एरर है। क्या एरर है, तो चूंकि एनी के बाद यहाँ पे सेकेंड पार्ट में एरर, क्या एरर है, क्योंकि हम एनी के बाद, अगर एनी के बाद हम नाउन का यूज़ जनरली करते हैं, क्या करते हैं, एनी के बाद हम जनरली नाउन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम एनी के बाद, लेकिन हमें अगर एनी के बाद, ANY, अगर हमें एनी के बाद एडजेक्टिव देना है, अगर हमें एनी के बाद एडजेक्टिव देना है तो हम एनी हाउ, मतलब किसी भी हाल में किसका यूज़ करेंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, मतलब CD का यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव जो होगा कंपैरेटिव रूप में होता है, हमेशा CD का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। हाँ, एक ही इसका एक्सेप्शन इसका एक्सेप्शन एक ही बनता है, एनी गुड का ही हम यूज कर सकते हैं। एनी गुड या बेटर यहाँ दोनों चलता है, एनी सिर्फ गुड का भी नहीं कह सकते हैं, ना ही बेटर का सिर्फ कह सकते हैं, एनी गुड और बेटर दोनों चलता है, एनी गुड और बेटर दोनों चलता है। इसको छोड़ के, ये एक्सेप्शन है, इसको छोड़ के जब भी कोई एडजेक्टिव अगर आएगा एनी के बाद, वो हमेशा किस में होता है, तो वो हमेशा आपका कंपैरेटिव डिग्री में होता है, ठीक है। तो इफ़ आई वेयर एनी, ये पार्ट सही है हमारा, यहाँ पे एरर है, योंग नहीं होगा, यहाँ पे एनी के बाद कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे योंगर का यूज़ किया जाएगा। इफ़ आई वेयर एनी योंगर,
एनी यंगर, ये रूल हमारा नो के साथ भी यूज होता है, ठीक है। जैसे नो लॉन्ग हम नहीं बोलते हैं, नो लॉन्गर बोलते हैं ना, तो नो के बाद भी हम किसका यूज करते हैं, और ये रूल जो होता है वो नो और एनी दोनों पर लागू है। जैसे नो गुड हम बोल सकते हैं, नो यूज बोल सकते हैं, है ना, नो गुड बोल सकते हैं, लेकिन नो गुड के वाला एक्सेप्शन नो के साथ भी यूज होता है। और एनी और नो के साथ जब भी एडजेक्टिव का यूज होगा, लिख देता हूँ, एनी या नो के साथ जब भी एडजेक्टिव का यूज होगा तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होता है। सिर्फ इसका एक, दोनों का एक ही एक्सेप्शन है कि हम नो गुड या एनी गुड का यूज़ हम कर सकते हैं। हम ये नहीं करेंगे कि सिर्फ नो गुडे का यूज़ करेंगे, यहाँ पे बेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दोनों चलता है, नो के साथ और या फिर एनी के साथ, नो के साथ या एनी के साथ, या एनी के साथ हम गुड या बेटर दोनों के यूज़ कर सकते हैं, ये एक एक्सेप्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन और कोई अगर एडजेक्टिव यूज़ होगा नो या एनी के बाद तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होता है। कंपैरेटिव डिग्री कहने का मतलब है कि मोर, अगर 3 मोर देन 2 सेल्फ हो तो मोर जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ईयर जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे योंग नहीं, क्या होगा, योंगर का यूज़ हम करेंगे। गॉट इट। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्लियर हो चुका आपका। हो, सी अराइव्ड, she arrived on a 8:50 ट्रेन, है ना। यहाँ पे क्या है, एक स्पेसिफाइड ट्रेन है ना, 8:15 की जो ट्रेन है, मतलब यहाँ पे टाइम जोड़ दिया प्लस ट्रेन दे दिया, मतलब यहाँ पे स्पेसिफाइड ट्रेन हो गया। तो स्पेसिफाइड हो ट्रेन हो गया, तो यहाँ पे ए का यूज़ नहीं करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ हम यहाँ करेंगे। यहाँ सेकेंड पार्ट में एरर है, स्पेसिफाइड व्हीकल जब हो जाता है तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है ना। ऑन द टैक्सी, अराइव ऑन द टैक्सी, ठीक है, वो प्रीपोजिशन ऑन ठीक लगता है, ऑन ठीक लगता है। यहाँ पे आर्टिकल में एरर है, यहाँ पे ए नहीं होगा, आर्टिकल द होगा, चूँकि यहाँ स्पेसिफाइड ट्रेन है, 8:50 वाली ट्रेन है, स्पेसिफाइड ट्रेन है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होगा। ऑन प्रीपोजिशन बिल्कुल ठीक है, ऑन में कोई गड़बड़ नहीं है, इसको लेकर कन्फ्यूज ना होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37। यू हैव मेड अ वेरी गुड प्रोग्रेस, व्हाट इज द एरर इन दिस क्वेश्चन। यू हैव मेड अ वेरी गुड प्रोग्रेस, प्लीज टेल मी व्हाट इज द एरर इन दिस क्वेश्चन। कहाँ एरर है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे जो एरर है आपका सेकेंड पार्ट में, यहाँ पे भी एरर है, क्योंकि प्रोग्रेस जो है क्या है, एक प्रोग्रेस एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, किसी का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ए एन का यूज़ हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। यू हैव मेड वेरी गुड प्रोग्रेस, अ गुड वेरी प्रोग्रेस नहीं होता है, ठीक है। और कौन कौन से नाउन होते हैं यहाँ पे, फर्नीचर होता है, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया, जिसको लेकर क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, फर्नीचर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, ADVICE, एडवाइस हो गया। उसके बाद आपका इक्विपमेंट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, मतलब उपकरण, इक्विपमेंट, ईडी से ले लीजिए। इतने सारे जो नाउन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल के साथ हम आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में एरर है, आर्टिकल ए का यूज़ यहाँ एरर है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, आगरा इज इन द यमुना रिवर, आगरा इज इन द यमुना रिवर, क्या आगरा यमुना रिवर में है कि रिवर के बगल में है ना। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, के बगल में के सेंस में हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज कर सकते हैं, यहाँ इन नहीं होगा, क्या होगा, ऑन का यूज होता है। किसका यूज होता है, प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है, ठीक है। ऑन का यूज के बगल में या के बगल में या के किनारे का सेंस में हम ऑन प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम बिसाइड का यूज़ भी कर सकते हैं, ऑन द बैंक ऑफ का, ऑन द बैंक ऑफ का भी यूज़ कर सकते थे, है ना। यहाँ पे किसका यूज़ होगा, ऑन द यमुना रिवर, मतलब यगरा जो है यमुना रिवर के बगल में है ना, किनारे है या के बगल में है ना। यहाँ पे जो यूज़ होता है किसका प्रीपोजिशन है, इन का यूज़ नहीं होगा, किसका यूज़ होगा, तो प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये स्ट्रीट को लेकर भी बनता है, जैसे मान लीजिए कि किसी के घर हो, है ना, तो किसी के घर हो तो हम इन द स्ट्रीट नहीं बोलते हैं, हम ऑन द स्ट्रीट बोलते हैं। आप कोई भी गली हो, गली का नाम ले लेगा, ऑन द स्ट्रीट, ऑन द स्ट्रीट बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा क्वेश्चन, मतलब एरर टाइप का क्वेश्चन होता है, सबको कन्फ्यूजन होता है। इन द स्ट्रीट कभी नहीं होता है, हम कभी भी इन द स्ट्रीट
अब किसी के घर गली स्ट्रीट मतलब गली के बीच में थोड़ी हो सकता है, गली के बगल में हो सकता है ना, गली के बगल या अगल बगल हो सकता है, गली के बीच में तो किसी के घर नहीं हो सकता, गली फिर क्या है, क्या रह जाएगा वो। इन द स्ट्रीट नहीं होता है, इन द स्ट्रीट हम कभी नहीं कहते हैं, ऑन द स्ट्रीट कहते हैं, या ऑन द स्ट्रीट मोर फॉर्मल है और मोर नेटिव है बोलने और लिखने के लिए भी, ठीक है। इन द स्ट्रीट कभी नहीं होता है, इन द स्ट्रीट हमेशा गलत होता है। हो गया, चलिए अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देयर इज नो रूम इन द बस, देयर इज नो रूम इन द बस, बताइए कहाँ आ रहा है। जहाँ पे कई लोगों को लगेगा कि यहाँ पे रूम नहीं होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, मतलब बस में जगह नहीं है ना। तो देखिए कभी भी हम क्लोज एरिया में जब हम किसी जगह का बात करते हैं तो क्लोज एरिया के लिए हम रूम का यूज़ करते हैं। क्लोज एरिया जैसे चारों तरफ से बंद हो, चारों तरफ से बंद हो, चारों तरफ से बंद हो तो हम उसके लिए नो रूम का यूज़ करते हैं, नो रूम का यूज़ करते हैं, नो रूम का यूज़ करते हैं, जगह नहीं है किसी में, ठीक है। ट्रेन हो गया, बस हो गया, कंपार्टमेंट हो गया, उसके लिए रूम का यूज़ करते हैं। खुला जगह उसके लिए हम स्पेस का रूम करते हैं, जैसे देयर इज नो स्पेस इन द स्टेडियम, इसका यूज़ हम कर सकते हैं, है ना। स्टेडियम के रूप में हम मतलब खुला जगह के लिए हम स्पेस का यूज़ करते हैं, और क्लोज हो उसके लिए हम रूम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नो रूम सही है, यहाँ पे इस पार्ट में एरर है, यहाँ पे एरर कहाँ है, तो यहाँ पे एरर पार्ट थर्ड में क्या है, पार्ट थर्ड में एरर, और इन द बस नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे ऑन द बस होता है, यहाँ पे ऑन द बस होता है। देयर इज नो रूम ऑन द बस, क्या होगा, देयर इज नो रूम इन द बस। इन द बस आपको बहुत फॉर्मल लग रहा है, लेकिन इन द बस नहीं होता है। क्या होता है, देयर इज नो रूम ऑन द बस होता है। क्या होता है, देयर इज नो रूम ऑन द, व्हाट द हेल, देयर इज नो रूम ऑन द बस होता है, ठीक है। अब यहाँ इन का ही प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, कहाँ होता है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जब भी पब्लिक के लिए कोई व्हीकल होती है, पब्लिक के लिए कोई व्हीकल होती है, तो यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। पब्लिक कहने का मतलब उसमें सब लोग चढ़ सके, जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, है ना, एरोप्लेन हो गया, तो इसमें हम ऑन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी का प्राइवेट हो, जैसे कार हो गया, टैक्सी हो गया ना, टैक्सी का छोटी छोटी गाड़ियों के लिए हम करते हैं, जैसे हो गया बड़ी बड़ी गाड़ी, बिग कार्स, बिग व्हीकल्स। जब बिग व्हीकल्स होती हैं तो उनके लिए हम इन प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। बिग व्हीकल जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, इसके लिए हम प्रीपोजिशन का ऑन का यूज़ करते हैं। लेकिन स्मॉल व्हीकल्स जैसे टैक्सी हो गया, कार हो गया, स्मॉल व्हीकल्स के साथ हम प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं, है ना। इसका यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन इन का, कैसे यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन इन का यूज़ कर, जैसे इन टैक्सी का यूज़ हम कर सकते हैं, इन टैक्सी, इन कार, ये सब का हम यूज़ करते हैं। लेकिन हम कभी भी इन बस नहीं बोलते हैं, हम हमेशा ऑन बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन बस, ऑन ट्रेन, ये सब हम बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पे मतलब बैठने के लिए तो उतरने ऑन जगह के लिए यहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें उतरना हो तो यहाँ पे बड़ी वाली व्हीकल के साथ हम हमेशा गेट ऑफ का यूज़ करते हैं। गेट और ऑफ में भी कौन सा ऑफ, तो OFF वाला, OFF, है ना। गेट ऑफ OFF वाला बड़ी व्हीकल्स के साथ उतरने के सेंस में करते हैं। और अगर हमें स्मॉल व्हीकल से उतरना हो, तो इसके सेंस में हम कम आउट, और यहाँ पे जो ऑफ यूज़ होगा डबल वाला ऑफ नहीं होगा, OFF वाला नहीं, सिर्फ ऑफ, ये OF वाला। कहना है, थोड़ा समझिए, बड़ी वाली व्हीकल्स के साथ ऑन का यूज़ होता है ना, उसमें बैठने के लिए ऑन का यूज़ करते हैं। छोटी वाले व्हीकल के साथ इन का यूज़ करते हैं, इन टैक्सी, इन कार, लेकिन ऑन बस होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी व्हीकल से उतरना हो, अगर वो बड़ी वाली व्हीकल है, जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, तो वहाँ से उतरने के लिए हम गेट ऑफ का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें छोटी व्हीकल से उतरना हो तो उसके लिए, और ऑफ में भी यहाँ OFF वाला होता है ऑफ, ठीक है। और छोटी व्हीकल से उतरना हो तो इसके लिए हम कम आउट ऑफ, और इस ऑफ में जो होता है एक 1F वाला वो ऑफ होता है, समझ में गया। सो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। यहाँ पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा बच्चे हल्ला कर रहे हैं, जब पतंग उड़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अपना लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या करे, आई हैड टू गेट अप एट द नाइट, एट द नाइट कभी नहीं होता है। यहाँ पे जो एरर है, यहाँ पे या तो एट यहाँ से रिमूव कर दीजिए, नहीं तो इन द नाइट का यूज़ कीजिए, इन द नाइट, है ना। इन द नाइट का यूज़ हम कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम एट नाइट का यूज़ करते हैं। इन के साथ
द लगा सकते हैं, लेकिन एट के साथ हम द नहीं लगा सकते हैं। एट नाइट या इन द नाइट, है ना। एट नाइट या इन द नाइट का हम यूज करते हैं। एट नाइट या इन द नाइट, एट के साथ द नहीं लगता है, इन के साथ हम द का यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो एरर है, कहाँ पे एरर है, यहाँ पे हम इन द नाइट कर सकते हैं या एट नाइट। तो यहाँ से या तो हम इन द नाइट कर दें या सिर्फ यहाँ से डेट हटा दें। तो यहाँ पे आर्टिकल द का हटा दें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर्टिकल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल पार्ट थर्ड में एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे इन द नाइट कर सकते थे, या फिर यहाँ से सिर्फ द हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इन का यूज़ और एट का यूज़ में फ़र्क है। इन द नाइट का यूज़ हम एक पर्टिकुलर नाइट के लिए करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे इन का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। एक पर्टिकुलर जैसे खास जो होता है ना नाइट, उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैड टू गेट अप, मुझे गेट अप एट द नाइट, मतलब मुझे रात में जल्दी उठना पड़ा। तो यहाँ पे जो नाइट है वो स्पेसिफिक नाइट है ना। तो स्पेसिफिक नाइट के लिए हम इन द नाइट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एट द नाइट का भी यहाँ यूज़ सही गलत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सही कौन सा होता है, इन द नाइट का यूज़ होता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली हम किसका यूज़ करते हैं, तो एट नाइट का यूज़ हम करते हैं। एट द नाइट ना कभी नहीं होता है, एट के साथ द कभी यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में है, थर्ड पार्ट में है, ठीक। चलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है ये आज का। चलिए अपना, और इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश बाय डिस्टिंक्ट रुद्र सर के नाम से टेलीग्राम है, यहाँ लिंक भी है, और लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ आप दे सकते हैं। यहाँ पे सबका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, यहाँ पे कैसे किस में एरर है, कौन से कंसेप्ट लगे हैं, कैसे एरर है, ये सारे यहाँ पे दिया है। अलाउ परमिट या अलाउ यहाँ पे है, ठीक है। एनी प्लस कंपरेटिव, नो प्लस कंपरेटिव, यहाँ नो एनी या नो कर लेते हैं, एनी या नो प्लस कंपरेटिव, है ना। प्रोग्रेसिव इंफॉर्मेशन, ये सब क्या है, सब यहाँ पे एरर बोल रहे हैं सब, यहाँ सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स है ना। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, ठीक है। सो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।